आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं एमटीवी न्यूज़ चैनल पर आए हुए मेहमान हैं सुनील चौधरी जी। हम इनसे जानेंगे कि यूजीसी का जो नियम आया है, इसमें आखिरकार क्यों लोग विरोध कर रहे हैं, क्या कारण है विरोध करने का, क्या है नियम, हम इनसे जानेंगे और ये हमें आपको बताएंगे कि इस नियम से लोगों को क्यों परेशानी हो रही है। कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। क्या है पूरा ये यूजीसी का मामला? देखिए, पहली बात तो जो यूजीसी कानून जो आया है 2026 में, इसमें सोचने वाली बात यह है कि ये क्यों लाया गया कानून। सबसे बड़ी बात होती है कानून क्यों लाया गया। अगर इस कानून की आवश्यकता थी उच्च शिक्षण संस्थानों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, तो ये सरकार ये कानून लाई ताकि जो एससी एसटी और ओबीसी छात्रों के साथ जो जाति के नाम पर जो भेदभाव होता था उस पर नकेल कसी जा सके। लोगों का मानना है कि ये कानून लाने के लिए नया पैंतरा बनाया गया है कि ओबीसी एससी वोटों को अपना वोटर बनाने के लिए। क्या है? देखिए, उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव का इतिहास रहा है। आप देखेंगे रोहित वेमुला की अ, संस्थानिक हत्या हुई है। आप देखेंगे नजीब मोहब्बत करके एक छात्र था, वो लापता हो गया जेएनयू परिसर से, आज तक नहीं मिला। तो ये तमाम इस तरह के जो उदाहरण हैं, जो उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव का नतीजा रहा है। जाति के नाम पर छात्र छात्राओं को परेशान किया जा रहा था, इसलिए सरकार ये कानून लाई है। ये कानून किसी के विरोध में नहीं है, बल्कि ये कानून समानता समानता के लिए है कि संस्थानों में सारे समुदाय के, सारे जाति के बच्चे को एक समान देखा जाए। जैसे कि ये कानून लागू हुआ है उसके बाद से कौन लोग हैं विरोध कर रहे हैं, कौन लोग हैं पक्ष में हैं? देखिए, इस कानून का विरोध वही लोग कर रहे हैं जो पुरानी व्यवस्थाओं को बनाए रखना चाहते हैं। जो वर्ण व्यवस्था, जो समाज की जो वर्ण व्यवस्था थी, वो सबसे घटिया व्यवस्था थी उस दौर की। जो लोग उस मानसिकता के हैं, जो जातिवाद में विश्वास रखते हैं और जो जाति श्रेष्ठता का दम भरते हैं, वही लोग इस कानून का विरोध करते हैं। वही लोग उस पुरानी परंपरा को बनाए रखना चाहते हैं, जो जिसके लिए जो बहुजन समाज कह लीजिए, एससी एसटी और ओबीसी के बच्चों के साथ जो भेदभाव होता था, वो उसी मानसिकता के लोग जो है भेदभाव करते थे। आज इस कानून से उन्हीं मानसिकता के लोगों को तकलीफ है, ना कि पूरे सवर्ण समाज को। इसमें जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने मामले को संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक सुनवाई नहीं हो जाती तब तक 2012 के ही नियम लागू रहेंगे। देखिए, अगर इस बात से ये प्रतीत होता है कि सरकार ने जो कानून लाया है वो इसीलिए लाया है कि ये कानून लागू ना करके बल्कि ये कानून बना दिया जाए। इसके लिए समाज में जो दो पक्ष है, एक सवर्ण समाज और दूसरा जो है जिसके पक्ष में ये कानून लाया गया था, जिनके लिए ये जिनको संरक्षित करने के लिए कानून लाया गया था, ये दोनों में टकराव हो। हालांकि टकराव अपनी जगह है, विरोध सवर्ण समाज ने विरोध किया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी फिलहाल के लिए। हालांकि 19 मार्च जो है डेट लगी, उसमें सुनवाई की, देखा जाएगा जो भी होगा। ये हमारे साथ हमारे स्टूडियो में सुनील चौधरी जी मौजूद थे। मैं इनका बहुत बहुत आभार करता हूं कि इन्होंने अपनी बात हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई।